देश के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बिल्कुल, सुबह से ही श्रद्धालु महादेव की पूजा के लिए शिवालयों में जुटे हैं। आस्था और भक्ति के तमाम रंग मंदिरों में बिखर रहे हैं। आस्था और श्रद्धा के इन्हीं रंगों ने पूरे देश को शिवमय बना दिया है। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयदिगजना तददिविगः धुवरिगां काम्बीलवासिनीं श्री गणेशम्बिकाभ्यां नमः ज्ञानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि। आज पूरा भारत शिवमय है, शिव की आराधना में लीन है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सावन के पहले सोमवार को आज शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव की जयकार से पूरा वातावरण गुंजायमान है। यूपी के चंदौली में शिव मंदिर में सुबह से भक्त अपने आराध्य कैलाशपति की आराधना में उमड़ रहे हैं। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी आस्था की लहर बह रही है। सुबह से ही भक्तों का रेला भोले बाबा की पूजा के लिए चला आ रहा है। सावन का आज पहला सोमवार है। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने और मान्यता है यहाँ पे कि जो भी मुराद मांगते हो पूरी होती है। श्रद्धालुओं की बहुत ही लंबी लाइन लगी है भगवान के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। 1-1.5 घंटे से यहाँ दर्शन करने के लिए खड़े हैं और यहाँ काफी मान्यता है कि जो भी आप मन में इच्छा लेके आते हैं वो सब यहाँ पूरी होती है। भोलेनाथ सब इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव की ससुराल हरिद्वार के कनखल में भी भक्ति का अद्भुत नजारा दिखा। यहाँ के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की बड़ी मान्यता है। यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है और इसलिए शिवालयों में आस्था की लहर भी आज ज्यादा उमड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पिछले मंगलवार से सावन की शुरुआत हुई थी, आज पहला सोमवार है। श्वेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं दुग्धेश्वर मंदिर से। श्वेता, ये बताइए, बाहर तो हालांकि बारिश का मौसम भी है, लेकिन ऐसे में क्या भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए बारिश का मौसम है। सुबह से तो जब से यहाँ पर मैं थी काफी उमस, काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी भक्त आए हुए हैं सब, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। जरा पूछ लेते हैं उन्हीं लोगों से। बारिश का मौसम है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। बहुत मजा आ रहा है प्रभु का नाम लेने में और गर्मी भी नहीं लग रही है। उत्साह पूरा भरा हुआ है। जयकारा हो, जय हर हर महादेव, जयकारा हो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो देखिए ये उत्साह है, चरम पर है। सावन का महीना और साथ ही साथ सोमवार, पहला सोमवार है और इसमें चरम पर भक्तों का उत्साह है। मौसम कुछ भी हो, लेकिन भोलेनाथ के भक्त, जैसे भोलेनाथ निराले हैं तो उनके भक्त भी निराले हैं, इसीलिए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल श्वेता, और इसीलिए शिव भक्त भक्ति में लीन भी नजर आ रहे हैं। मौसम भी उनकी भक्ति को डगमगा नहीं पा रही है। भक्तों की भारी भीड़ तो वहां नजर आ रही है। बारिश को देखते हुए इंतजाम भी वहां कुछ किए गए होंगे, उसके बारे में बताएं श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए भक्तों की अगर भीड़ की बात करें तो आस्था का सैलाब जो है ना, वो जन सैलाब के तौर पर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर भक्त जो है, रेला उनका लगा हुआ है भक्तों का। रात 12 बजे से ही यहाँ पर भक्तों का आना जारी है। लेकिन बारिश को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बाकायदा शेड जो है वो लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूरा शेड लगाया गया है और एक तरफ नीले रंग का अलग से शेड लगाया गया है, तिरपाल से कहते हैं, तो वो भी लगाया गया है। और टिन का शेड वो भी अलग से लगाया गया है ताकि जो भक्त आ रहे हैं वो बारिश से बचे। कुछ लोग जो हैं वो अपनी छतरी खुद ही घर से लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मौसम ही बारिश का है और लगातार दिल्ली एनसीआर में इन दिनों खूब बारिश हो रही है, तो लोग अपने घरों से भी छाता लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मंदिर की तरफ से भी व्यवस्था की गई है।
बिल्कुल रहिए श्वेता आप हमारे साथ। तो सावन में सोमवार का खास महत्व तो होता ही है, लेकिन पहले सोमवार को लेकर अलग ही आस्था होती है। तभी तो आज सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिल्कुल, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन और देवघर में सावन के पहले दिन भक्ति का नजारा कुछ खास दिखा। पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। सभी महादेव की पूजा अर्चना के साथ आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। सावन का महीना शिव के जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन सावन में सोमवार का अपना खास महत्व होता है। सावन के पहले सोमवार को लेकर शिव भक्तों में अलग अलग तरह का उत्साह उमंग देखा जा रहा है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार को लेकर खास तैयारी की गई है। रात के 12 बजे से भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। सुबह 2:30 बजे महाकाल मंदिर के गर्भगृह के कपाट खोले गए और महाकाल का खास अभिषेक किया गया। पहले भस्म आरती की गई, दूध दही पंचामृत गन्ने के रस आदि से स्नान कराया गया। उसके बाद महाकाल का श्रृंगार किया गया और भव्य आरती की गई। बाबा महाकालेश्वर को विशेष पूजा की गई है। पंचामृत से दही दूध शहद शक्कर घी विशेष पंचामृत से पूजा किया गया। बाबा को भांग का स्नान कराया गया और उसके बाद में बाबा को विशेष श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। विशेष पूजा के दौरान महाकाल का परिसर जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। भक्तों में भी खासा उल्लास देखा जा रहा है। पहली भस्मारती हुई है और हमने यही कामना करते हैं कि बस सबका कल्याण हो। आरती में आए, बहुत अच्छा लगा। भस्मारती में आए, सबकी मंगल की कामना करते। भगवान शिव के दूसरे धाम देवघर में सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोले गए और महादेव का खास तरीके से जलाभिषेक किया गया। देवघर भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल और कांवड़ के साथ श्रद्धालु 108 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं। उनकी कोशिश भी होती है कि वो सोमवार को ही भगवान शिव को जल अर्पण करें ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। देवघर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान शिव के साथ सती भी विराजमान है। देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए सावन का महीना खास माना जाता है, इसलिए यहाँ भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ खास इंतजाम किया है ताकि श्रद्धालुओं को भगवान की आराधना में कोई विघ्न न हो। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो श्वेता गाजियाबाद से जुड़ी हुई शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, फिलहाल तस्वीरें वहां से दिखाइए, कैसी रौनक आज सावन के पहले सोमवार नजर आ रही है मंदिरों में भक्तों की। बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं, क्योंकि आस्था का सैलाब तो है ही, इसके साथ ही साथ जिस तरह से खूबसूरत तरीके से मनकामेश्वर मंदिर को सजाया गया है, आप देखिए इसकी जो सजावट है अपने आप में वो भी बहुत मन मोह लेने वाली है। वैसे तो बाबा के दरबार में जो लोग भी आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कुछ देर यहाँ चाहते हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि मिलता है, लेकिन इसके साथ ही साथ शांति पहले मिलती है। इस वक्त मनकामेश्वर बाबा की बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं कि खुद लक्ष्मण जी ने, राम के अनुज लक्ष्मण जी ने, इसलिए इसका और ज्यादा महत्व है और जो भी मांग पूर्ण होता है और इसके साथ मन को शांति मिलती है। सबसे हैं कि यहाँ पर एक गर्भगृह के बाहर पूजन हेतु गर्भगृह में पुरुष धोती और महिला यानी ड्रेस कोड की जो बात अभी पिछले दिनों सामने आ रही थी, वो ये कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि आज का दिन पहला सोमवार है और इस बार 8 सोमवार होंगे, तो कितने सौभाग्य की बात है कि महादेव की पूजा करने का 1 महीने का मौका दे रहे थे, इस बार गौरा माँ भी 2 महीने का मौका दे रही है कि सब भक्त खुश हो जाए। बिल्कुल
खुश हो जाएं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो महंत हैं, यानी जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, तो महंत जो हैं, महंत दिव्यागिरी जी, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और उनके भक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार मंदिर में लोग आते रहते हैं, कुछ देर ध्यान करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मंदिर में थोड़ी सी जगह बनी है, इससे पहले सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मंदिर में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लोग इतने ज्यादा एक साथ आ रहे थे। हालांकि बाहर प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, वो कतारबद्ध तरीके से अंदर आने दिया जा रहा है और दूसरे गेट से निकाला जा रहा है, यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा लोग मंदिर के परिसर में ना आ जाएं, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। उसके बावजूद जो लोग आ रहे हैं वो कुछ देर यहाँ पर बिताना चाहते हैं, और बहुत ही पावन दिन, क्योंकि सावन महादेव को बहुत प्रिय है और जो महादेव को प्रिय है वो महादेव के भक्तों को भी प्रिय है। अब आप देखिए कि वहां पर किस तरह से कतार लगी हुई है, जो लोग बाहर से एंट्री कर रहे हैं, आ रहे हैं, एक लाइन में उनको आने दिया जा रहा है और यहाँ पर वो महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। युवा बड़ी संख्या में इस बार हमको दिखे। ये बताइए, आज का दिन कितना अच्छा है, सावन का पहला। अच्छा है, मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ के दर्शन करने। मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ की वजह से। ये बताइए कि मनकामेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी मांगो वो पूर्ण होता है। बिल्कुल, और इसीलिए शिल्पी, ये जो भक्तों की भीड़ है वो सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई है, लोगों की भक्ति सबसे ज्यादा ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता, संध्या पूजन के लिए मंदिरों में खास तरीके के इंतजाम होते हैं, तो दुधेश्वर महादेव मंदिर पर क्या इंतजाम किए गए हैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल महादेव की महाभक्ति का दिन है, आदि शक्ति को स्मरण करने का दिन है। आपको हम बता दें कि विशेष करके ये जो पूरा महीना है, सावन का महीना, उसमें भोलेनाथ को विशेष उनके लिए श्रृंगार होता है, पूजा पाठ की जाती है। लेकिन आज दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार आज किया जाएगा। लगभग 6:30 बजे के आसपास मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और आपको बता दें 6:30 से 7:30 तक, यानी कि लगभग 1 घंटे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। लेकिन भक्त जो हैं वो इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि 7:30 बजे ठीक मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही आपको हम बता दें कि 7:30 के बाद 7:45 के आसपास यहाँ जो है भव्य आरती शुरू होगी। आपको बता दें, भव्य आरती के साथ ही साथ यहाँ पर 56 भोग आज लगाया जाएगा, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। आज हर मायने में आज का दिन जो है वो विशेष है, इसीलिए आज की आरती भी भव्य और विशेष होने वाली है। बिल्कुल श्वेता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश लगातार हो रही है। मौसम भले ही सुहावना हो गया हो, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अचानक इतनी मूसलाधार बारिश की वजह क्या है। बिल्कुल, इस बीच बारिश के तेवर भी नर्म नहीं हो रहे। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक रेड अलर्ट है। बारिश बारिश और सिर्फ बारिश। हर जगह हर तरफ बारिश ही बारिश। सड़कें तालाब बन गई हैं, अंडरपास पानी से लबालब भर गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर जगह हर तरफ मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बदला कि मूसलाधार बारिश की तस्वीरें ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक मौसम ने ऐसी करवट क्यों ली? क्यों अचानक हर तरफ ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक साथ 2 वेदर सिस्टम का एक्टिव होना। इसे कुछ इस तरह समझें कि पिछले 2 दिनों में उत्तर भारत पर 2 वेदर सिस्टम सक्रिय रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी एक ट्रफ रेखा राजस्थान से उत्तरी अरब सागर तक फैली हुई थी। साथ ही मजबूत मानसून की वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं भी उत्तर तक पहुंच रही थी। इन दोनों सिस्टम के संगम का नतीजा ही है कि इस तरह जमकर बारिश हुई। इसी तरह जब दोनों वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय हुए थे तो 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ से घातक तबाही हुई थी। ये अगर आप देखते हैं, एक यहाँ पर गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड गया है और साथ ही साथ मॉनसून ट्रफ जो था उसका पूरा आपका मॉइस्चर फीडिंग था बे ऑफ बंगाल में। ये शुरू में
अभी ईस्टर्न एंड ऑफ द मानसून ट्रफ तो नॉर्थवर्ड मूव कर गया, मगर एक WD आया और ये सिस्टम जो है ये लो प्रेशर बनके ये सारा इंटरेक्शन के कारण आपका जो मेन रेनफॉल बेल्ट है आपका हिमाचल प्रदेश और परसों जैसे आपका था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ज्यादा फोकस, वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड होके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा ये इलाके में अभी बारिश का सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ आपका थोड़ा बहुत बारिश आपका साउथ राजस्थान में भी अति भारी वर्षा चल रहा है। इस बीच बारिश का आलम यह है कि मौसम विभाग ने अलग अलग इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट यूपी में भी भारी बारिश की संभावना है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी आने वाले कुछ दिन मूसलाधार बारिश होगी। फिलहाल दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर है। जाहिर है कि ये तो अभी शुरुआत है। मौसम का मिजाज अगर ऐसा ही बना रहा तो राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में राहत की बारिश आफत की बारिश में तब्दील हो जाएगी। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ बारिश की वजह से मौसम सुहाना है तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से कई नदी और नाले उफान पर हैं और पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसा ही एक नाला अचानक से उफान पर आ गया, जिसमें 4 लोगों की जिंदगी फंस गई, जिसके बाद SDRF की टीम ने चारों लोगों को बाहर निकालने के लिए मिशन जिंदगी की शुरुआत की और चारों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया गया। ये जद्दोजहद 4 जिंदगियों को बचाने की है। भारतीय सेना और SDRF के जवान लगातार 15 घंटे तक चारों शख्स को बचाने की कोशिश में जुटे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद इन चारों को नर्मदा की तेज धार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। घटना 9 जुलाई की है। पिकनिक मनाने के इरादे से ये चारों शख्स नर्मदा के इन टापुओं पर गए थे कि अचानक पानी के तेज बहाव के साथ नर्मदा का जलस्तर बढ़ने लगा और इन चारों की जान आफत में पड़ गई। ऐसे में SDRF के जवान इनके लिए देवदूत बनकर आए। हमें कंट्रोल रूम द्वारा मैसेज प्राप्त हुआ कि 4 विक्टिम फंसे हुए हैं नर्मदा नदी पर, तो हमने वहां से फर्दर अपना मूवमेंट किया और वहां से मूव करने के बाद यहां पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि नर्मदा नदी का पानी का स्तर काफ़ी तेज था, जो कि पत्थर होने की वजह से हमें बोट डालने में असमर्थ हो रहे थे। तो फिर हमने अपना रोप रेस्क्यू की मदद से चारों विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला। 9 जुलाई को दोपहर 2 बजे ये चारों दोस्त नर्मदा को पार कर इन टापुओं पर गए थे। शाम ढली और अंधेरा गहराता गया। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना SDRF की टीम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, लिहाजा उन्हें मजबूरन अगले दिन का इंतजार करना पड़ा। हम लोग 4 लोग थे, घर से हम लोग टिफिन पैक करके लाके खाना पीना खाने आए थे और डगेन अगेन लेके आए थे, तो वही खेल रहे थे हम लोग। तो खाना खाने बैठ गए, डगेन डाल के हम लोग, इतने में पानी हम समझ ही में नहीं आया कब बढ़ गया पानी। बस फिर हम लोग फंस गए, रास्ते ही बंद हो गए निकलने के। अगले दिन 10 जुलाई को मतलब आज सुबह SDRF की टीम ने रस्सी के सहारे चारों शख्स को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। तब जाकर इन चारों की जान में जान आई। धीरज शाह, जबलपुर, गुड न्यूज टुडे।